नहीं कर पाऊंगा, और अगर इधर खर्चा कर दूंगा तो बेटे को डिग्री नहीं करा पाऊंगा। तो बचाने के चक्कर में वो अपने अंदर बीमारियों को पैदा कर लेते हैं। जब पैदा कर लेते हैं तो क्या होता है, लास्ट में पैसा ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोग जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, जो लाचार हैं, जो पैसे के लिए नहीं करवा पाए पैसे के लिए इलाज, ऐसे लोगों को हमारी संस्था के माध्यम से एक हेल्थ का जो चेकअप का कैंप होता है, वो कैंप लगेगा। उस कैंप में जाकर के बहुत सारी दवा वगैरह का वितरण किया जाता है, तो उस सुविधा का लाभ वो ले सकते हैं। ठीक है, ये भी है। और आगे मैं बात करूँ, महिलाओं के लिए बड़ी सारी चीजें हैं जो उनके सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है, और रोजगार के लिए भी बहुत सारा चीज उनके लिए लाया गया है। जैसे पहला है मुफ्त प्रशिक्षण सिलाई केंद्र। पहला चीज है मुफ्त प्रशिक्षण सिलाई केंद्र, यानी ये सिलाई केंद्र आपके यहाँ फ्री के ओपन होता है। इस सिलाई केंद्र पर कोई भी उस जगह के एरिया की हमारी महिलाएं बहनें आकर के फ्री में सीख सकती हैं। कोई पैसा डोनेशन चार्ज नहीं होता है। सिर्फ लाइफ में एक बार 299 रुपया लगा करके वहाँ पे आपको आईडी लेना पड़ता है बस, और वो 1 भी रुपया देना नहीं। 6 महीना सीखें, साल भर सीखें, जितना सीखना सीख सकते हैं। दूसरा चीज है वो अभी आने वाले टाइम पे, आने वाले सिलाई केंद्र चल रहा है, अभी दूसरा ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन अभी नहीं चल रहा है, आने वाले समय पे ब्यूटी पार्लर वो भी सिखाया जाएगा, उसका भी कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तीसरी चीज है बड़ी सारी अभी रोजगार के रूप में प्लानिंग चल रही है हमारी कंपनी की, जो संस्था की लगभग 5 से ये भी 10 साल के अंतर्गत बड़े सारे रोजगार आपको उत्पन्न करके देगी। जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, धागा कताई बुनाई का है, साड़ी में लेस वगैरह है, अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, ये सारे रोजगार को भी उस जगह पर प्रोवाइड करेगी। उससे भी लोग पैसा कमा करके अपने परिवार को चला सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन ये जो रोजगार दिया जाएगा, इसमें एक कंडीशन यही रहेगी कि जो रोजगार लेगा वो सकुशल होना चाहिए, यानी कि उसके काम के बारे में जानता हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सर है, अब सर को मान लीजिए अचार बनाने आता है, ठीक है, मान लो सर अचार बनाने आता है और सर हाँ उस काम के बारे में जानकारी हो आपको तभी मिलेगा। अब सर है, सर को काम के बारे में नॉलेज है या सिलाई करने नॉलेज है, इनको जानकारी है अचार बनाना। अब अचार बनाना है तो इनको जो अचार बनाने की मशीनरी होगी, जो मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, जो भी लगती होगी, औजार जो भी लगते होंगे, उनमें 50% यानी कि 50% आपका रहेगा और 50% उस कंपनी के डायरेक्टर का रहेगा। यानी कि लाभ होगा तब भी आपका 50% है, हानि होगा तब भी आपका 50% है, और उसी तरीके से कंपनी का है 50-50 दोनों का रहेगा। अब कंपनी जो सीएमडी मिस्टर अर्जुन यादव जी हो कंपनी के मालिक हैं, और आप उस अचार वाले फर्म के मालिक हो। तो जो भी जितना माल बनेगा, जो भी बनेगा रॉ मटेरियल से, कच्चा माल से या पक्का माल बनेगा, जैसे ही आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, उस प्रोडक्शन होने के बाद जितना होगा वो प्रोडक्शन कहीं बेचना नहीं आपको। हाँ, अदरवाइज कोई पार्टी मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं, आप दोनों सीएमडी सर से बात करके अपना सेल कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं सेल हो रहा है तो फिर भी घबराने वाली बात नहीं है कि यार तो बंद करके रखा रहेगा तो मिलेगा पैसा कहां से। तो आप वो सारे के सारे प्रोडक्ट को आप हमारी जो NIF बाजार है उस बाजार में आप सेल कर सकते हैं। यानी सीएमडी सर लेंगे, उसके बदले में आपको जितना इनकम हो, मान लीजिए 1 लाख होता है, टोटल 1 लाख रुपए इनकम होता है, तो 1 लाख में 50,000 सीएमडी सर का है और 50,000 आपको मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट चला गया। और एक जो जाने के बाद में ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, हमारी इस कंपनी में 1 लाख परिवार है। कितना अभी इस समय, अब 1 लाख परिवार है। क्या लगता है 1 लाख परिवार के लोग जब दुकान से जाकर के अचार खाते हैं बना ले करके खरीद करके, तो अपनी कंपनी का लेंगे वो लोग तो क्या नुकसान हो जाएगा, फायदा हो नहीं होगा, तो बिक भी जाएगा और सारे परिवार के लोग अचार भी खाएंगे, इधर बनेगा उधर खाएंगे। और आज 1 लाख है तो क्या 1 ही लाख रहेगा, कल को 10 लाख भी हो सकता है। तो कोई भी रोजगार आपको लेना है तो 50-50% में आपको मिलेगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आएगा तभी, ये नहीं कि आज नहीं मैंने बताया तो कल से आपको मिलना चालू हो जाएगा, जब आएगा तभी मिलेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैंने जितना चीज आप लोगों को बताया ये ट्रस्ट के बारे में, अब इन सारी सुविधा को लेने के लिए थोड़ी सी कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन है कि आपकी जो आईडी है यहाँ पे लगी होनी चाहिए 299 रुपये से, ठीक है। और शायद इस कंडीशन को हर व्यक्ति फॉलो कर लेता है, आप भी फॉलो किए हैं, आप भी फॉलो किए हैं, हम भी फॉलो किए हैं, सबकी आईडी लगी है, ये पहली कंडीशन। इसको तो सब कोई पार कर लेता है, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन होती है वो आप होता है कि आपकी आईडी जो है 1 साल की अस्थायी सदस्य होना चाहिए। इस कंडीशन को बहुत कम लोग फॉलो कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 10 दिन में चले जाते होंगे, 20 दिन में चले जाते होंगे, और बहुत सारे लोग महीना 2 महीना में चले जाते होंगे, बहुत सारे लोग साल भर रगड़ते रगड़ते पहुंचते हैं, साल जब आने वाला होता है तभी चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं कि इसमें साल भर रहते हैं, 2-4 साल रहते हैं, लेकिन वो आईडी लगा करके सिर्फ दिन बैठे रहते हैं, कैलेंडर को देखते रहते हैं। ये 1 साल होगा तो काम नहीं करते हैं, वो रहते हैं
और 1 साल के बाद आपको कॉल करेंगे, उनको याद रहता है कि हमको 2 लाख रुपया 50,000 शादी के लिए बोला है, लेना है। आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन उसको याद रहेगा कि सर मेरे 299 रुपया ले गए थे, बोले थे 1 साल के बाद शादी के लिए मिलेगा पैसा। हाँ, तो कॉल करने के लिए आपको इंतजार करेगा, ठीक है। उसके बाद जब कॉल करेगा बोलेगा सर मेरी आईडी लगी थी आपकी कंपनी में, आपने बोला था कि 5 लाख रुपए तक का शादी का मिलेगा, सर मेरी बेटी की अगले महीना शादी है, कुछ हेल्प कीजिए। और जब आप उसकी आईडी को चेक कराएंगे, खुलवाएंगे, तो पता लगे तो सारा काम ही नहीं किया, एकदम से बैठा हुआ है, 1 भी रुपए का काम ही नहीं किया। आप बताइए, आप ही लोग बताइए, आप लोग काम कर रहे हैं, क्या ऐसे पर्सन को मिलना चाहिए? बिना नहीं काम कर रहा क्या मिलना चाहिए? मैंने क्या बताया, इसीलिए मैंने पहले काम करने का तरीका बताया ना। और इतना भी नहीं है कोई इंसान कमजोर है कि 2, 4, 5 लोगों को इस परिवार में नहीं ला सकता, इतना तो कमजोर नहीं है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। तीसरी चीज, अब ये सारी चीजें जो मैंने बताया, जैसे बहन बेटी की शादी के लिए, अब उस शादी का मैं प्रोसेस बताऊंगा, ये मिलेगा कैसे, क्योंकि ये कंपनी नहीं देती है, ये संस्था नहीं देती है। संस्था एक बीच में माध्यम है, देता कौन है? ये परिवार के लोग जो इस परिवार में जुड़े हैं। कैसे देंगे, मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए सुरेश सर है, अब सुरेश सर की आईडी यहाँ पे लगी है, इनकी आईडी 1 साल की पुरानी हो गई, ठीक है, हो गई पुरानी, और 1 साल में यहाँ बताया गया इनको वर्किंग करना है, काम करना है अस्थायी सदस्य बनने के लिए। ये नहीं एडमिशन करा करके बैठे रहना, फेल हो जाएंगे, पास होना है तो काम करना पड़ेगा। और जब ये काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसमें भी ये पास हो गए, क्वालिफाइड हो गए, भाई काम भी अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। और जब बेहतर काम करेंगे तो 1 साल कम नहीं होता है, आपकी पहचान ऊपर तक पहुंच जाएगी। आज बहरा जी को कौन नहीं जानता है? अगर बहरा जी के घर में शादी ब्याह पड़ती है, क्या बहरा जी को कोई मना करेगा? भाई बहरा जी को सब जानते हैं, पूरी कंपनी जानती है कि उड़ीसा का एक बंदा है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, जिसका नाम मनोरंजन बेहरा है, उसकी ये डेडिकेटेड है, ये जो इसकी एक्टिविटी है काम करने की, सब कोई जानता है, तो इसको कोई मना नहीं करेगा। और जिस इंसान का नाम पता ही नहीं, जो आईडी लगा बैठा रहेगा, उसको क्या पता कौन कहाँ है भाई, कहाँ से तुम कहाँ से पैदा हो गए भाई, 1 साल के बाद आ रहे हो, कहीं पैसा दे दो मेरे को, कैसे दे देंगे? अब मान लीजिए क्लियर हो गया, आप क्वालिफाइड हो गए हैं। अब आपकी जो बहन की या बेटी की शादी का जो कार्ड बनेगा, शादी का कार्ड बना, अब इस शादी के कार्ड को जैसे आप दोस्त रिश्तेदार को निमंत्रण देते हैं, उसी तरीके से ये शादी का कार्ड हमारी जो NIF का जो साइट होता है, न्यू इंडिया फाउंडेशन का, उस साइट पर आप फोटो अपलोड कर देंगे। शादी का कार्ड यहाँ अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इसको वेरीफाई होने के लिए जो इस कंपनी के CMD हैं, उनके पास चला जाएगा। अब CMD सर इसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ सर, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ये बंदा है, ठीक है, आपकी आईडी साथ सब कुछ जाएगा, वहाँ पे सब चेक किया जाएगा, सही है। सही होने के बाद में तभी, अभी पैसे की बात है, इतना जल्दी तो कोई इंसान विश्वास कर नहीं लेता है तुरंत। अब क्या करेंगे, आपके ही एड्रेस पर इस कंपनी की NIF के 2 लोग आएंगे आपको मिलने के लिए। 2 लोग आएंगे, पूछेगा हाँ सुरेश सर आप ही हैं? हाँ सर हाँ। अच्छा आपकी बेटी की 25 तारीख में शादी है? हाँ। चलिए 2-4 लोग आपके गार्जियंस कौन कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन कौन कौन है, आरी बगल इवेंट्स ग्रुप में उनसे पूछा जाएगा, 1-2 लोगों से, हाँ सही है भाई शादी है। नहीं बहुत सारे लोग क्या करेगा, पैसे की जब बात आती है 50 रुपये का शादी का कार्ड प्रिंटर से बनवा करके दे देगा, कहेगा मेरी बेटी की शादी है, लोग बोलेगा 5,000 मिल जाएगा तो उसको दे देगा ना, पैसे की बात है तो देखना तो जरूरी है ना, ठीक है। अब ये वेरीफाई होने के बाद अब क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद में जो आपकी शादी का कार्ड है, इस शादी के कार्ड को जो है 1 लाख लोगों के पास में मैसेज जाएगा। हमारा परिवार कितने का है, अभी की बात कर रहा हूँ, ये तो अब आने वाले टाइम पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी 1 लाख लोगों का है। अब शादी का कार्ड कितने के पास में गया, 1 लाख लोगों के पास में चला गया। और 1 लाख कौन है वो? हमारे NIF के, हमारे NIF के, हाँ NIF के लोग हैं। चाहिए आपके नीचे जो भी हैं उनकी बात नहीं करो, उनके पास तो जाएगा, पूरी कंपनी में सबके पास चला गया, पूरे परिवार में चला गया, NIF ग्रुप में चला गया 1 लाख। अब ये छोटा सा उदाहरण समझते हैं सर, अगर देखिए बेटी है, बहन है, शादी तो करना ही करना है। आप इस कंपनी में काम करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, शादी ब्याह तो इसे भी करना है। अगर आपको मान लीजिए बेटी की शादी पड़ी और जरूरत पड़ गई, आप अपने दोस्त के पास जाए, रिश्तेदार के पास जाए, भाई के पास जाए, भतीजे के पास जाए, और आपको अगर 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, 50,000 रुपए की, क्या लगता है आपके भाई, आपका दोस्त जो आपको पहचानता होगा 2-4-5 साल से, वो आपको 50,000 रुपए से तो दे देगा? पहली बात तो देगा नहीं, दूसरी बात अगर देने के लिए तैयार भी हुआ तो कहेगा अपने जमीन का कागज जमा करो, अपना कोई मकान का कागज जमा करो, ये ID प्रूफ जमा करो, 2-4 की गवाही लेकर के आओ, बोलेगा ना। और दूसरी बात, अगर आप ये तो चलो आरी बगल के अड़ोसी पड़ोसी लोगों की बात हो गई, अगर बाई चांस आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं,
मान लीजिए एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपकी बेटी की शादी पड़ गई, उस कंपनी के मालिक के पास आप आग्रह करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, सर मेरी बेटी की शादी है और मेरे को सर 20-25 हज़ार रुपये की जरूरत है, तो मालिक क्या बोलेगा? सीधे बोलेगा, अलमारी को खोलेगा और लोकर को दे देगा आपको। ऐसा नहीं है, सीधे बोलेगा आपको क्या, ठीक है आपको 2 महीने का मैं सैलरी एडवांस में देता हूँ, लेकिन ड्यूटी करवाएगा और सैलरी कट जाएगी। क्या मिलेगा सर? 2 महीने का एडवांस मिल गया, आपने दे देगा। यानी कि हर चीजों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अब वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो शादी का कार्ड है, अगर 1 लाख लोगों के पास में मैसेज गया, 1 लाख लोग, अब बताइए ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो है बड़ी रकम है, लोग ऐसे नहीं देने वाला है, बहुत सारी चीज सवाल क्वेश्चन करेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, लेकिन 1 लाख लोगों के पास जब हमारी कंपनी का जो मेंबर काम कर रहा है, शादी का कार्ड जाता है, तो अगर वो अपनी जेब से नहीं देना है, वही जो काम कर रहा है, अरे भाई कुछ लोग कम काम कर रहा होगा, कुछ लोग ज्यादा काम कर रहा होगा, तो जो भी काम कर रहा है अगर 1-1 रुपए का ही सपोर्ट करे, कितना? 1-1 रुपए का। तो अब बताइए अगर 1 लाख अगर बताइए 1 लाख रुपया आएगा, 1 रुपया का ही सपोर्ट करें तो 1 लाख आएगा। अब 1 लाख रुपया जो आया ये पूरा आपका नहीं है, अभी ये पूरा नहीं है 1 लाख, क्योंकि हमारे यहाँ 9 फंड बनाया गया। कितना? 9 फंड। कितने फंड है? जय जवान फंड है, जय किसान फंड है, किन्नर फंड है, एजुकेशन फंड है, शादी के लिए फंड है, ये सब फंड है। यानी कि और आपका वृद्धाश्रम के लिए फंड है, विधवा पेंशन के लिए फंड है, ये सारे फंड है। तो हर फंड में 5% चला जाएगा। तो 1 लाख रुपए का कितना हुआ? जितना आएगा पैसा 1 लाख रुपए का, अगर 9 फंड बनाया गया है तो हर फंड में 5% गया, यानी कि 45,000 रुपया आपका चला गया। कि बचा कितना? 55,000 रुपया। कितना बचा? अब ये 55,000 रुपया आपको मिलेगा शादी के। अब बताइए अगर 299 रुपया लगाए और आपको 55,000 मिल गया तो क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान? समझ में आ गया बात? और आज 1 लाख है, आज तो 1 लाख का परिवार है, कल के डेट में क्या 1 लाख ही रहेगा? 10 लाख भी हो जाएगा। और 10 लाख हुआ अगर 1-1 रुपया दे तो 10 लाख आएगा। और उस परसों के डेट में 1 करोड़ हो जाएगा, अगर 1-1 रुपया देता है तो 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ कम नहीं होता सर? 1 करोड़, अगर 1 करोड़ रुपया ही हुआ और 1 करोड़ में हम 9% यानी 9 फंड है और 5% अगर निकाल देते हैं तो 45 लाख गया ना, फिर भी तो 55 लाख बचा। अब 55 लाख लेकिन आपको नहीं मिलेगा, मैंने क्या बोला? 5 लाख तक है। क्या है? 5 लाख तक है। तो ये 55 लाख जो बचा, यही 55 लाख है जो सामूहिक फंड में रहेगा। सामूहिक फंड ये सबको दिखेगा, हमको दिखेगा, आपको दिखेगा, सबको दिखेगा, सबको दिखेगा। ये जो 55 लाख जो वहां पे रहेगा सामूहिक फंड में, इस यही फंड से जगह जगह पे बोला गया है वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, गुरुकुल नाम से स्कूल, जो हमारे और आपके इस परिवार में काम कर रहे हैं बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, या अदरवाइज कोई गरीब इंसान है वो बच्चों को पढ़ा सकता है, यहीं से है। समझ पा रहे हैं? तो परिवार के ऊपर डिपेंड है, काम के ऊपर डिपेंड है। यानी मेरे कहने का मतलब जितना हम काम करेंगे, जितना हमारा परिवार बढ़ेगा, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग हम ये सुविधाएं को ले सकते हैं। और बिना काम करने वालों के लिए सुविधाएं नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था का योजनाएं हैं। क्या है? योजना। अब ये जो मैंने बताया आपको सामूहिक है। क्या है? जितना चीज मैंने बताया ये सामूहिक है। और जो मैं ये बताऊंगा ये योजना है जो हमारी ट्रस्ट चलाएगी। भारत सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, सुने होंगे। क्या मिला आपको? क्यों मिला आपको? कोई योजना? बड़ी सारी योजना चलाता है। तब बताइए, अब इसी इंडिया में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमको भी आज तक नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को होगा जिनको मिला होगा, लेकिन हमें आपको क्यों नहीं मिला? हम भी तो है इसी भारत देश के, हमारे भी तो प्रधानमंत्री वही है नरेंद्र मोदी, आपके भी वही है, लेकिन वो कुछ लोगों को क्या उनके रिश्तेदार लगते थे क्या उनको दे दिए? तो ये भारत सरकार की योजनाएं सबको मिलता नहीं है। उसी तरीके से जो योजनाएं चलेंगी तो कोई गारंटी नहीं है, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि गारंटी के साथ ही मिलेगा, कोई पता नहीं है, हो सकता है कुछ मेंबर को मिल जाए। तो इसमें जो सामूहिक जितना मैंने बताया जो काम करेंगे वो सामूहिक है। जो मैंने बताया 3,000 का वृद्धा पेंशन, ये आपका शादी के लिए 5 लाख रुपए तक का, 1 लाख से 10 लाख तक का सहयोग राशि, ये आपको सामूहिक है जो काम करेगा उनके लिए। अब बाई चांस कोई इंसान ऐसा है जो जिद्दी किस्म के होते हैं, आईडी लगा के बैठे हैं और मजा लेने के चक्कर में सोचते हैं कि चलो हम आईडी लगा देते हैं, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, क्या मेरे को सुविधा मिलेगा? वो सीधे बोलेगा हम काम नहीं करेंगे, एक भी आदमी को नहीं जोड़ेंगे इस परिवार में, क्या मेरे को सुविधा मिलेगा? पहली बात तो आप लोग बताइए, मिलना चाहिए इसे? नहीं मिलना चाहिए। क्या अगर बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन करवा दो, कॉपी खरीदो, किताब खरीदो और ड्रेस कोड खरीदो और बच्चे को ला करके इस घर में बैठा दो और 1 साल के बाद में उसको एग्जाम दिलाने जाओ
और उसके बाद अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसको या मास्टर से टीचर से बांसबाजी आप कर सकते हैं कि मेरा बच्चा फेल क्यों हो गया, मेरा बच्चा 1 साल समय दिया है, 1 साल मैंने किताब खरीदा, 1 साल मैंने कॉपी खरीदा, 1 साल मैंने ड्रेस पहनाया उसको, तो जो चीज मिलना चाहिए बच्चा को तो वो चीज तो आपने दिया ही नहीं, तो फेल नहीं होगा। तो वही चीज मेरे कहने का मतलब, अगर कोई इंसान इसमें काम कर रहा है, अगर वो सोचे कि मैं आईडी लगा के बैठा रहूं और काम ना करूं, तो भाई मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मैं भी तो 1 साल समय दिया हूं, मेरे को भी देना चाहिए। भाई क्यों देगा भाई, तो काम नहीं करे, बोला गया काम करने के लिए काम करो ना। तो जो बाई चांस से हैं, अगर नहीं करते हैं बाई चांस, तो हमारी ट्रस्ट जो योजनाएं चलाएंगी, कंडीशन वही है 1 साल पुराना, 1 साल तो होना चाहिए काम करने वालों के लिए भी और नहीं करने वालों के लिए भी, लेकिन चेंज हो जाएगा दोनों में। ये योजना जो चलाएगी, पहली बात तो सबको मिलता नहीं है, और कुछ लोगों को मिला भी, तो जैसे शादी के लिए मैंने बताया, वो कोई भी रकम हो सकती है, कोई भी रकम हो सकती है, मतलब कि 400, 500, 300, 200 या 1100, कोई भी रकम आपको मिल सकती है जो नहीं काम किया है, एक रकम कोई भी हो सकती है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको बता दूं नहीं मिलेगा, कोई भी, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। विधवा पेंशन है, जैसे विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन यहाँ 3000 मिल रहा है, उसको आपको 150, 200, 250 कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। विधवा पेंशन है, यहाँ जो काम करेगा 400, 500 जो भी बन रहा है, जो नहीं करेगा 100, 150 रुपया उसका विधवा पेंशन मिल सकता है, वो काम ही नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा, मान लीजिए कोई महिला है, वो विधवा है, अगर उन्होंने 300 रुपये की आईडी लगाया, पहली बात तो 300 रुपये की जब आईडी लगाया तो पूरा सामान तो पाई गई है जो हमारी कंपनी दे रही है, उसको वाउचर मिल गया, मानते हो कोई सामान नहीं खरीदेगी तभी वाउचर इस्तेमाल करेगी। चलिए तब भी देखा जाए तो अगर वो 1 महीने का, अगर विधवा है, 1 साल अगर नहीं काम करी, तो 1 साल के बाद अगर वो विधवा है और अगर जो है उसको ज्यादा नहीं, अगर 150 रुपये का ही हर महीना अगर पेंशन उसका मिलता है, तब भी तो नुकसान नहीं है। 1800 रुपये तो हर महीना आए, हर साल आए उसके पास, यहाँ तो लगाई कितना उसने 300 रुपये लगाया है, 1800 रुपये तो फिर भी वो अपना पेंशन से आ गया उसके पास में, बताइए तभी तो नुकसान नहीं काम करती है। तो लेकिन उसके लिए योजना है, वो योजना की जो चलाएगी संस्था, वो जानती है क्या चलाएगी क्या नहीं चलाएगी। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 100 नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने बताया भारत सरकार के पास योजनाएं हैं, अगर हमको और आपको नहीं मिला तो ऐसे मान सकते हो उसमें नहीं मिलेगा ना मिला, लेकिन जो काम करेगा सामूहिक वाले, उनके लिए सारी चीजें हैं। अब आप लोग कोई भी सवाल, क्वेश्चन या कहीं तो कुछ हो उससे आप